हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने अपना सीटेट का बैच लॉन्च किया हुआ है, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक साइड हमारी थ्योरी वीडियो चल रही है, एक साइड हमारी पीवाई की वीडियो चल रही है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? थ्योरी वीडियोज में हम उनके पीछे का कंसेप्ट सीख रहे हैं कि वो चीजें कैसे आ रही है। पीवाईक्यू में वही चीजें लगाकर जो हम थ्योरी वीडियो में पढ़ के आए हैं, अपने कंसेप्ट को पक्का कर रहे हैं, ताकि हम आगे आकर अपने एग्जाम में जब बैठे तो हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, चुटकियों में हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ये कब होगा? जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे अपने कॉपी पेन उठाकर, तभी ये पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात बताता आया हूँ कि मैथ आपका जिंदगी में कभी भी पढ़ने से नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मैथ आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ आपको आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे उतनी ही आपको वहां पर जाके आसानी होगी, आपको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको पता है, हमने क्या है, थ्योरी पार्ट स्टार्ट किया और पीवाईक्यू। तो आज क्या हमारा पीवाईक्यू का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम 4 से 5 ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें क्या रहेगा, आपको आइडिया आएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आप उनको सोल्व करोगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आपका, इफ क्या दिया हुआ है, इफ 547.527 बाई में 0.0082, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 547.527 ऑप्शन दिए आपको भाई 10x, ऑप्शन बी दिया आपको 100x, ऑप्शन सी दिया है आपको x/100, ऑप्शन डी दिया है आपको x/10। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन पता नहीं कैसा भयंकर लग रहा है, लेकिन बहुत बच्चों सा क्वेश्चन है। जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो बहुत बच्चों सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना भाई, आपको इसको उठा लाओ। ठीक है, जो हमारा मेन चीज है, जो हमें x के इक्वल दिया हुआ है, इसको उठा के लाओ। ये देखो क्या बोल रहा है आपको, 547.527। ठीक है भाई, बाई में 0.0082, ये देखो। अब इसको हम डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आप इसकी डेसिमल हटाओ। जब हमने डेसिमल सेक्शन पढ़ा था, पोर्शन, वहां पे क्या पढ़ा था कि सर अब आप डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3। तो सर आप जब इस डेसिमल को हटाओगे तो आप नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 1000 से। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे नीचे कितने के बाद है डेसिमल? सर डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 2 3 4। तो सर आप जब इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? सर 10,000 से। वेरी गुड सर, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बच गया क्या? लिखो दोबारा, 547.527, बिल्कुल सही रहा। बाई में 82, हाँ जी सर। मल्टीप्लाई में सर क्या बच गया? सर 10 बच गया। वेरी गुड। देखो भाई, ये क्या है? यही वैल्यू है जो हमने चाहिए थी। हाँ जी सर, ये वही तो वैल्यू है जो हमें चाहिए थे। बिल्कुल सर। अब देखो ये किसके सामने, इसकी वैल्यू क्या थी सर? इसकी वैल्यू क्या थी? एक्स थी। बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू क्या है सर? इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल रख दो। ये वैल्यू तो मुझे क्या चाहिए सर? चाहिए आपको, तो ये वैल्यू चाहिए, तो इसका ऐसे रखो, 47527/82। वेरी गुड सर। अब बताओ ये सर एक्स, ये सर 10 इस साइड किस में है सर? मल्टीप्लाई में। तो साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या आ गया भाई? इसका आंसर आ गया x/10। देखो इतने बेहतरीन तरीके से हमने क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बिल्कुल बच्चों सा क्वेश्चन था, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से देखकर भी आपको आइडिया लग सकता था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या गलती करवा देता है, ये बच्चों को सोचता है हाँ ऊपर 10 आ गया तो सर 10x आंसर आ जाएगा। यही गलती करवाने से अच्छा आप इसको इस तरीके से यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, x/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। चलो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई अपना? चलो देखते हैं। देखो भाई, अलजेब्रा से इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। तो जो हमारे आज पीवाईक्यू सीरीज रहेगी अलजेब्रा और नंबर सिस्टम की कंबाइन रहेगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछी गई? हमें दिया गया है ऑफ 627, बिल्कुल 0.2%, इसकी पूछी गई है भाई हमसे। ओके, ऑप्शन दे दिए सर हमें, इसने ऑप्शन दिए सर
789/125, वेरी गुड सर। ऑप्शन बी दिया इसने 784/125, वेरी गुड सर। ऑप्शन सी दिया है सर इन्होंने 764/125, वेरी गुड सर। ऑप्शन डी दिया है इन्होंने 719/125। ये चार आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और इनको सबसे पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि ये क्या क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इस पे प्रैक्टिस करनी है, ये वाली। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मैंने बताता है, जैसे आप जैसे 1/2 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताते हैं तो वो क्या होता है सर, जो इसके समान दिख रही क्या है, इसी के समान। जैसे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया, तो 2/4। एक्चुअल में 2/4 और 1/2 में कोई फर्क नहीं है, बस वो क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज करके उसको लिखा है। इसी को क्या बोला जाता है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, चलो अब देख लेते हैं इसको। सर सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई 6 2 7.2। परसेंटेज के नाम का सर बाई में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये काम सर, एक काम और करो, ये डेसिमल हटा दो सर। डेसिमल हटाया तो मल्टीप्लाई किससे होगी सर, 10 से, क्योंकि एक के बाद डेसिमल था। हाँ जी भाई, 6272/1000। सर अब किससे डिवाइड करें भाई, ये चीज हमें देखो। ऑप्शंस की तरफ आओ। ऑप्शन में ऐसे, ऑप्शन में क्या देखा आपने सर, सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 125 125 125 125, मतलब 1000 का एक ऐसा मल्टीपल 125 का क्या डिवाइड करें 1000 से कि 125 को क्या है, उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो मुझे पता है भाई, जब मैं 125 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूं तो क्या आएगा, 8 5 जा 40, 0 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 0 2, 8 1 जा 8, और सॉरी 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 प्लस 422, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, ये आ गया भाई 1000, ठीक है सर। जब मैं 125 की 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आ गया। तो अब मुझे पता चल गया है, क्या पता चल गया है, अभी आपको ही बता देता हूं क्या पता चल गया सर। जब मैं इस नंबर की 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, नीचे 125 मिलेगा, जो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये मैथ का एक नियम है कि आप नीचे अगर 8 से मल्टी डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सेम नंबर से ऊपर वही ऑपरेशन करना पड़ेगा जो आपने नीचे किया। तो मैं 6272 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है सर। करके देख लेते हैं भाई। 6272 को किससे मल्टी डिवाइड करेंगे सर, 8 से करो सर। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 होता भाई, तो 8 7 जा पे जाएगा। 8 7 जा कितना हो गया 56 हो गया सर। 6 और 2 67, अगेन जाएगा 8 8 जा 64, 3 8 4 जा 32, 784 आ जाएगा भाई इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 784 बाई 125 हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ अपना क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अपने पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है। इसको साफ करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो भाई, इसी के बाद साथ अपना देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी कम एट यूनिट प्लेस ऑफ 12 की पावर 2003। अरे सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया, अरे घबराओ मत भाई, अभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे, 1 मिनट, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी इस क्वेश्चन को चुटकियों के अंदर सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया आपको, 12 की पावर क्या दिया सर, 12 की पावर 2003। सर इसको आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको हमेशा यूनिट डिजिट ही पूछा जाएगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसकी पावर है, किसकी पावर है, इसकी पावर है, इसको किससे डिवाइड कर दो सर, जो भी पावर आए, जो भी पावर को अंदर रखो, हाँ जी सर। और एक नंबर याद कर लो सर, क्या 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा सर 20, बिल्कुल सही बात है सर। 0, अब क्या सर यहाँ पर 0, ये 0 नहीं चला सर, इस 3 को नीचे उतार लो, ठीक है सर। अब तो चल ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई मेरा, 3 आ गया। क्या आ गया सर, आपका रिमाइंडर 3 आ गया, बस। अब नहीं चल रहा तो आपको इस पे फोकस करना, क्या करना, इस पे फोकस करना। जो भी आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, इसको साफ कर दो, आपका इसका काम खत्म हो गया। 4 से डिवाइड करने पर क्या आया मेरा, रिमाइंडर आ गया 3। क्या आ गया भाई, रिमाइंडर 3 आ गया सर, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, 12 की पावर जो रिमाइंडर है उसे लिख दो
सर 12 की पावर 3 आ गया। हाँ जी भाई, अब 12 की पावर 3। अब सर, अब देखो ये यूनिट डिजिट इसका क्या है सर 2, तो 2 की पावर 3 क्या होगी सर 2 इंटू 2 इंटू 2, सर 2 टू जा 4 टू जा 8 सर 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा सर 8 आएगा। मुझे पता लग गया इसका ऑप्शन सी क्या हो गया भाई, मेरा राइट आंसर आ गया। सर आपने 4 से डिवाइड क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इस सब का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स के अंदर। किसके अंदर, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स के अंदर। भाई हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में आप जाके इसका देख सकते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया, ये सब आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स के अंदर बता दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात बताता आया हूँ, फोर्स अकेडमी में आपको सिर्फ ट्रिक बता के नहीं छोड़ दिया जाता, उसके पीछे क्या है, क्यों वो आया है, क्या वो कंसेप्ट था, वो आपको सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाता है। इस वीडियो में हम इसलिए नहीं डिस्कस करें क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो आएगी आपकी हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स, वो आप जरूर देखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। होप्स आप समझ गए होंगे, आपको पावर्स को हमेशा किससे डिवाइड करना, 4 से ही डिवाइड करना, ये आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में बता दिया जाएगा ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्मॉलेस्ट नंबर, क्या बोला सर, विच स्मॉलेस्ट नंबर, वेरी गुड, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, शुड बी मल्टीप्लाइड, वेरी गुड, शुड बी मल्टीप्लाइड, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है भाई, विद 6860, विद 68600 टू ऑब्टेन ए, टू ऑब्टेन ए हो परफेक्ट क्यूब, क्या परफेक्ट क्यूब, वेरी गुड। ऑप्शन दे दिया आपको भाई, ऑप्शन नंबर ए दिया है 10, ऑप्शन नंबर बी दे दिया आपको 8, ऑप्शन नंबर सी दे दिया आपको 12, ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपको 5, ठीक है। जब हम भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर हमने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां आपके साथ वहां पे डिस्कस किया था कि आपसे जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आपको एक मेथड का नाम है, बड़ा प्यारा मेथड है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है भाई सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस मेथड का उपयोग करना है और इन क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके दोस्तों, सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भाई थ्योरी वीडियो में जाके एक्सप्लेन देख सकते हो, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम 6860 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कैसे निकलते हैं। ऐसे करना आपको, ऐसे प्राइम नंबर्स क्या है 2 3 5 7, उन्हीं से आपको डिवाइड करना है इस नंबर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे सर, 2 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। 2 से करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 0 की 2 0, ऐसे अगेन सर 2 से डिवाइड होगा। हाँ भाई कर दो। सर एक काम कर ले, हाँ कर लेते हैं सर, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 मिनट, 7 से डिवाइड करो सर, ये क्या आएगा 7 से डिवाइड करने पर 4900। हाँ जी वेरी गुड, ये क्या 4900। सर अगेन 7 से कर लो, 7 से करने पर क्या आएगा सर 700। हाँ जी सर, अगेन सर 7 से ही कर दो सर 100। वेरी गुड, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, अब कितना छोटा आ गया। अब 100 की मल्टीप्लाई करो सर, अब 2 से कर दो सर, 2 से करेंगे तो 50, सर अगेन 2 से कर दो सर 25। हाँ अगेन सर 5 से कर दो तो क्या आ जाएगा 5 5 25। अब प्राइम फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, उसको यहाँ पर लिख दो जो जो है 68600। वेरी गुड सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक साथ लिख लिया। हाँ जी सर, 7 इंटू 7 इंटू 7, हाँ जी सर, इंटू 5 इंटू 5, ये इसकी क्या आ गई भाई प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब देखो क्यूब की बात हो रही है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, अगर स्क्वायर की बात होती है तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। सर यहाँ पर 3 का पेयर ये हो गया, एक 3 का पेयर हो गया। सर यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है सर, किसकी कमी है सर, एक 5 की कमी है। किसकी कमी है भाई, एक 5 की कमी है। सर अगर मैं इस नंबर के साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फैक्टर में 5 मिल जाएगा। हाँ जी सर, तो मुझे इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमारे ऑप्शन में है, हाँ जी सर ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आज द राइट आंसर। आपको क्या करना है, इस नंबर को जो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। सर अगर पूछे किसका मिलेगा तो भाई इनमें से एक एक निकाल लो, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से कितना निकलेगा 5, यहाँ के 5, तो 7 5 जा 35, 2 जा 70, तो सर 70 का ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके सर, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। चलो सर
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा अलजेब्रा में, जिसके अंदर आपको क्या लिखा होगा, सोल्व द इक्वेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिल जाए सोल्व द इक्वेशन, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सोल्व द इक्वेशन बहुत सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें क्या करना भाई, आपको लिखा हुआ है सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है हमें 0.4x, 0.4x माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.2x, वेरी गुड, प्लस 1.5, ये दो ये भाई हमें, ठीक है। जिसमें जैसे आपको दे दिया जाए सोल्व द इक्वेशन, आपको कुछ नहीं करना है सर, उसमें x की वैल्यू निकालनी, तो इसको करो सर 0.4x, x को एक साइड करो, बाकी सारे कांस्टेंट एक साइड, तो ये साइड आके माइनस का हो जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू 1.5 है, ये माइनस का जाके उस साइड प्लस का हो जाएगा 0.3 हो जाएगा सर। 0.4 में से 0.2 जाएगा तो हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.5 प्लस 0.3 हो जाएगा सर 1.8, वेरी गुड सर। x को इस साइड रखो, बाकी सब वो साइड, 1.8 बाई में 0.2 हो जाएगा सर, ठीक है। डेसिमल हटाओ सर 18 सर, यहाँ पर एक डेसिमल है तो नीचे एक हटा, तो नीचे से 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से एक हटा सर, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से करोगे तो 9 और x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो सोल्व द इक्वेशन में हमें क्या करना होता है भाइयों, x की वैल्यू निकालनी होती है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना जो PYQ का पार्ट था उसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है, और अपने दोस्तों को बताओ भाई कि फोर्स अकेडमी पर आपको इतना बेहतरीन कंसेप्ट के लिए सीटेट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रिक बता के हम नहीं छोड़ देते, हम उस ट्रिक के पीछे का कंसेप्ट बताते हैं, ताकि अगर आप वो ट्रिक बाय चांस भूल जाओ तो आप कंसेप्ट को रिमाइंड करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जैसे हम चला रहे हैं आप ऐसे चलते रहिए, और एक दिन जरूर आप क्या बन के आओगे, इस देश के बेहतरीन फ्यूचर टीचर्स बन के आप हमारे सामने आओगे, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।